तो आपको लेने गए चाहिए, आप देख के आइए अकाउंट, देख के आइए। ठीक सर, हाँ मैं हूँ भाई। थोड़ा पानी से खुआ दीजिए सर। अभी नई शादी 5 महीने का बच्चा देश के नाम से शहीद हुए हैं। माता जी आप दिनेश यादव जी हैं, आप अंदर भी हैं, विधायक सांसद हैं, हम लोग आए हुए हैं। मैंने चिंता न करें, क्या करेंगे। ऐसी घटना हो गई कि ईश्वर भी चाहते इसकी भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि देश की सीमा की सरहद पर देश की सुरक्षा किए थे। ये हम सबके लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, और आपके लिए भी गर्व की बात है, और आपके लिए भी कि आप अपने कोख से इतने बहादुर बेटा को पैदा किए कि पूरा देश गर्व कर रहा है। इसीलिए मोदी जी और योगी जी की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। और मान लीजिए कि जो घटना हुई है वो तो वापस हो नहीं सकती, लेकिन अब उसके एवज में जितना भरपाई हो सकता है हर तरीके से पूरी सरकार आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आप माता जी हैं, आप पत्नी हैं, बच्चा है, पूरा घर परिवार है, सबके साथ। एक ये धनराशि आई हुई 50 लाख रुपये की आप लोगों के खाते में पहुंच गई, ठीक ना। मैं एक ही पैसा खाते में दोनों लोगों के अलग अलग चला गया। हाँ, अलग अलग खाते में चला गया है। आपके खाते में 35 लाख, आपके खाते में 15 लाख, 50 टोटल 50 लाख रुपये गया हुआ है। और एक सरकारी नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार को, जो वहाँ है उसके एवज में वहाँ तो मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी। और यहाँ पे स्थानीय और मुख्यमंत्री की तरफ से एक सड़क इनके नाम पे, ताकि अमर रहेंगे। और गांव के लोगों ने कहा कि स्मारक स्थल, तो डीएम साहब हैं यहाँ पे, स्मारक स्थल भी बन जाएगा और एक उनके नाम पे मूर्ति लगा दी जाएगी, तो वहाँ से गेट भी लग जाएगा। इसलिए और इसके अलावा जहाँ पे जरूरत होगी, माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं, जिलाध्यक्ष जी, डीएम साहब, हम लोग हैं, पूरी सरकार, सब लोग आपके और आपके पूरे परिवार के साथ हैं। जहाँ कोई दिक्कत होगी हम सब लोग हैं। और इसलिए हिम्मत से काम लेना है, बहादुरी से काम लेना है, और गर्व के साथ उन्होंने अपने लिए नहीं, देश की सीमा की सरहद पे देश के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। यही आग्रह है, यही हम लोग विनती करने के लिए आए हैं। चलो मंत्री जी, आज आप शहीद दिखा रहे हैं, किस तरह की जो है प्रदेश सरकार से सहायता दी गई है? देखिए, जिलाजीत यादव जी जौनपुर के रहने वाले हैं और ये आर्मी में थे। अभी जो कल पुलवामा में घटना हुई, वहाँ पे एक आतंकवादी को, खुखार आतंकवादी को इन लोगों ने ढेर किया, उसी में ये शहीद हो गए। यह निश्चित रूप से जौनपुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का बहुत नुकसान हुआ। और जिलाजीत जी अपने लिए नहीं, जिलाजीत जी पूरे देश के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने शहादत दी है। और
उनकी शहादत को पूरा देश याद रखेगा हमेशा के लिए। और इसीलिए माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पे हम सब लोग आए हुए हैं। माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश यादव जी हैं, सभी संगठन के तमाम वरिष्ठ नेतागण, हम सब लोग आए हुए हैं। और जो घटनाक्रम हुई है इसकी तो भरपाई हो नहीं सकती, क्योंकि ये ईश्वर भी चाह के नहीं कर सकते। लेकिन परिवार का ढाढ़स बढ़ाने के लिए, चूँकि माँ बाप के इकलौते लड़के थे, घर में उनकी पत्नी हैं, उनके पिताजी भी नहीं हैं, उनकी माताजी हैं, एक 5 महीने का बच्चा है, चाचा जी वगैरह सब लोग हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो अभी पूरा गृहस्थी का अधूरा छोड़ करके वो गए हुए हैं। तो इसलिए इस चीज़ की तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जितना हो सकता है वो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपये, एक आदमी की सरकारी नौकरी और इनके नाम पे एक जौनपुर जनपद में शहीद के नाम पे एक सड़क की घोषणा, इनके लिए स्मारक स्थल गांव में, चूँकि ग्रामीण लोगों की डिमांड थी, तो स्मारक स्थल बनाने की बात, और उनके नाम पे मुख्य मार्ग से जब भीतर आएंगे तो एक गेट बनाने की बात हुई है। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होगी और इस पूरे शहीद के परिवार के साथ पूरा शासन प्रशासन और पूरी सरकार, मोदी जी से लेकर के योगी जी और हम सब लोग पूरे परिवार के साथ हर दुख सुख में शरीक हैं और जितना भी हर संभव मदद हो सकेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, परिजनों को इंतजार है कि पार्थिव शरीर कब तक आएगा, क्या कुछ? देखिए, पार्थिव शरीर आज ही आ जाता, चूँकि श्रीनगर में मौसम ख़राब हो गया और इसलिए निर्धारित समय से जो फ्लाइट उड़नी चाहिए थी वो नहीं उड़ पाई, फिर चंडीगढ़ आने में विलम्ब हो गया। पार्थिव शरीर बनारस में आ गया है, क्योंकि अंतिम संस्कार का शहीदों के प्रति जो मोदी जी और योगी जी ने व्यवस्था बनाया, सरकार की जो व्यवस्था है उसमें गार्ड ऑफ ऑनर का, तो रात में नहीं हो सकता है। इसलिए बनारस आर्मी के मर्चरी में वो डेड बॉडी को सुरक्षित रखा गया है। कल डेड बॉडी सुबह आ जाएगी और उनका अंतिम संस्कार होगा।